मूविंग फॉरवर्ड अब होने का जा रहा है कि रंग बरंगी फैंसी नंबर प्लेट्स वाले अब हो जाएं होशियार। रंग बरंगी से मुराद ये है कि कुछ लोगों ने ऊपर फैंसी डिटेलिंग करवाई होती है, कलरफुल नंबर प्लेट्स होती हैं, अपनी मर्जी के ऊपर कैप्शंस लिखवाए होते हैं, फिगर्स बनवाई होती हैं। अब आप हो जाएं होशियार, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। कराची के शहरी हो जाएं, सिंध के शहरी हो जाएं। मुझे बताएं, ये तो बहुत पहले ये रूल आ गया था, बहुत पहले से था। फिर दोबारा से होशियार हो जाएं। तो वो उस पे इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हुआ ना, ये तो हम देखते हैं। तब यही तो अलमिया है, यही तो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा जनाब, होगा क्या कि नाम नेहात फैंसी नंबर प्लेट्स वाली जो मोटरसाइकिलें हैं, जो गाड़ियां हैं, उनको देखते ही मौके पर मालिकान को धर लिया जाएगा। कराची ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए वाजे किया है कि इस सिलसिले में किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। हुकाम के मुताबिक जाली और फैंसी नंबर प्लेट सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। अच्छा मुझे बताएं कि बीच में तो हम ये देख रहे थे, जब से ई चालान सिस्टम आया था, जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार थे उनके पास इतने इख्तियारात नहीं रहे थे, वो जगह जगह पर तैनात भी नहीं थे। लेकिन क्या ये डिटेक्ट नहीं कर सकते कैमरास फैंसी नंबर प्लेट्स? तो फिर यहाँ पे ये सिस्टम क्यों नहीं आ रहा? अगर कैमरास अजरक वाली नंबर प्लेट डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो फिर फैंसी नंबर प्लेट क्यों डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? सवाल ये तो एक सवाल। अच्छा पुलिस ने खबरदार किया है कि अब खिलाफ वर्जी करने वालों की, जैसे साइम ने बताया, कि भारी जुर्माने होंगे, गाड़ियां भी जब्त हो सकती हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल जी कहाँ तक पहुँच रही है, क्या डेडलाइन है? इस हवाले से नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नज़ीर ज़रा बताइएगा, जो फैंसी नंबर प्लेट्स रजिस्टर्ड या गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ कितना बड़ा मसला बनी हुई है और इससे नुकसानात वैसे क्या हो रहे हैं? अब ये तो काफ़ी अरसे से ये कानून बने हुए हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ मुश्किलात आ रही थी? आप बिल्कुल देखें, तकरीबन 5 से 6 माह का अरसा हो चुका है जब से ये फेसलेस ई टिकटिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ है। किसी हद तक ये कामयाब हो भी जाता, लेकिन कराची के वो शहरी जो कम पढ़े लिखे हैं और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उन तमाम की जानिब से जो है ना मुस्तकिल वायलेशन की जा रही है। और वायलेशन का उस वक्त पुलिस को पता चला जब इन्होंने एक सर्वे किया और तकरीबन 23,000 के करीब इनको मोटरसाइकिलों का और गाड़ियों का पता चला कि जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। और वो गाड़ियां और मोटरसाइकिलें थी जिन्होंने अपनी नंबर प्लेटें या तो उतारी हुई थी या छुपाई हुई थी, और किसी न किसी तरीके से उन्होंने उस नंबर्स को हटाया हुआ था ताकि उनका चालान ना हो सके। वो वायलेशन तो करती थी, पकड़ में इसलिए नहीं आती थी कि उसके ऊपर कोई नंबर प्लेट या नहीं होती थी, या आधी होती थी, या आधी छुपाई भी होती थी, आधी तोड़ी भी होती थी, या उस पर कपड़ा लटकाया हुआ होता था। मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते थे, जिसके बाद बाकायदा एक अहम इजलास हुआ। उसके अंदर ये फैसला किया गया कि पीर 30 मार्च से एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू करने जा रहे हैं कराची में, जिसमें उन 23,000 जो गाड़ियाँ थी जिनको डिटेक्ट किया गया था। क्योंकि जो कमांड एंड कंट्रोल का जो सिस्टम है, अगर कोई गाड़ी नंबर प्लेट से डिटेक्ट नहीं होती तो वो तो एक अलग मामला है, लेकिन उसके ऊपर कुछ लैंडमार्क्स होते हैं जिसकी वजह से पता चल जाता है, और कल को अगर वो सामने आती है तो वो गाड़ी पकड़ी जा सकती है। तो कोई शहरी ये ना समझे कि अगर वो नंबर प्लेट नहीं लगाता तो वो बच जाएगा, वो दूसरे तरीक़ों से पकड़ा जा सकता है। तो इस वक्त जो क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है, इसके अंदर न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस बल्कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस, AVLC और एक्साइज तकरीबन और CPLC तकरीबन 4 से 5 महकमे मुख्तलिफ जगहों पर खड़े होंगे और रोड्स पर जो है उन गाड़ियों को रोकेंगे जिनकी नंबर प्लेट फैंसी होंगी या नहीं होंगी, या उनको छुपाया गया होगा, कोई भी ऐसा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया होगा जो फेसलेस जो ई टिकटिंग जो ई चालानी सिस्टम है उसको धोखा देने के मुतरादिफ हो। और पुलिस का यही कहना है कि कराची में ये सिलसिला बहुत कामयाबी से चल रहा था, लेकिन अचानक से जब ये बात सामने आई। एक लास्ट एक बात बता दें कि ये फैंसी नंबर प्लेट्स होती क्या हैं, जरा ये भी क्लियरली बता दें। कौन कौन सी कैटेगरी की नंबर प्लेट्स जो फैंसी नंबर प्लेट्स में शुमार होती हैं? देखिए, फैंसी नंबर प्लेट हर वो नंबर प्लेट जिसको आपने अपनी मर्जी से किसी भी दुकान से बनवाया, वो प्लास्टिक की वो नंबर प्लेट जिस पे आपने नंबर के छोटे छोटे नंबर या उनको बोल्ड इटैलिक में किया हुआ हो और उसके ऊपर फनकारी की गई हो। बेसिकली असल नंबर प्लेट वो है जिस तरह अगर मेरे रकम से गाड़ी गुजर रही है तो ये असल नंबर प्लेट है जो अजरक वाली है, और ये कंप्यूटराइज नंबर प्लेट है जिनका इजरा जब किया गया था तो वाज़े तौर पर बता दिया गया था। और ये वो तमाम नंबर प्लेट्स है जो कैमरे की आंख आसानी से पढ़ भी सकती है। इसी तरह आपके मुख्तलिफ जगहों पर जो स्पीड कैमरे लगे हुए हैं वो भी इन्हीं को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जहाँ पर एक सिस्टम लगाया जाता है कामयाबी से चल रहा होता है
तो उस सिस्टम में कुछ खामियां भी होती है। अच्छा। तो ये नंबर प्लेट्स लगाना ज़रूरी है, और ये नंबर प्लेट जब तक नहीं लगाई जाएंगी तो ये ई सिस्टम उतनी आसानी से, उतनी कामयाबी से नहीं चल सकेगा। इसी सिलसिले में जो अब ये 30 मार्च से क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है, तो उसके लिए जो है पुलिस अब मुतहरिक होने जा रही है, और ये सिस्टम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि हमारे यहाँ लोग कैमरों की मदद से ठीक अच्छा, आप नहीं होंगे। सिस्टम ये की बात तो तय कामयाबी है। की बात करें, तो- नज़ीर थोड़ा हमें ये भी बताइएगा, हम देखते हैं अक्सर और बेशतर जैसी सरकार नंबर प्लेट इशू कर रही है वैसे ही अक्सर और बेशतर जो है लोगों ने लगाई हुई भी होती हैं, तो क्या उसे किसी तरह की एग्जेम्पशन हासिल है या उसको भी डिटेक्ट करेगी और उसका भी क्रैकडाउन करेगी पुलिस? देखिए, उसके लिए डीआईजी ट्रैफिक और आईजी की जानिब से भी कहा गया था कि जो नंबर प्लेट्स बिल्कुल सेम एज गवर्नमेंट की जानिब से जारी की गई है, तो वो नंबर प्लेट्स आप लगा सकते हैं आर्जी तौर पर, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नंबर प्लेट्स नहीं मिली होती। तो उसका अल्टरनेट ये है कि आप नंबर प्लेट्स अगर आपको बनवानी है तो आप उसी पैटर्न की, उसी कलर की, उसी साइज़ की बनवाएं, ताकि एटलीस्ट वो आपके कैमरों में जो नॉर्मल भी कैमरे जो शायद वेसल पर लगे हुए हैं, आपके एयरपोर्ट की जानिब लगे हुए हैं, आर्ट्स काउंसिल की जानिब, रेड जोन में मुख्तलिफ जगहों पर जो पहले फेज़ में लगे हुए हैं, तो वो उनमें वो नंबर प्लेट्स भी आ जाती हैं। लेकिन ये जो रंग बिरंगी काली, पीली, नीली, मुख्तलिफ, किसी ने सरकारी लगाई हुई है, किसी ने मुख्तलिफ तरीक़ों से, किसी ने गोल उस पर वो एक बिल्ला लगा कर उसको छुपाया हुआ है, ऐसे कुछ तो हम अब देख ऐसे रहे लोगों होते को हैं। होशियार होना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नज़ीर, हमें सारी डिटेल बताने की। इस पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब। थैंक यू सो मच शाह साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ज़रा से बताइएगा, फैंसी और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जो शुरू किया गया है, अब ज़ाहिर इससे पहले भी ये कानून था, क्रैकडाउन भी हो रहे थे, बट अभी जो जिस हम कहते हैं ना फोर्स के साथ ये हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या क्या आपको खामियां नज़र आ रही थी? लेकिन सबसे पहला तो इशू जो है ना वो है कि लोगों ने नंबर प्लेट्स ही हटा ली हैं। लाइक अगर हम टिकटिंग करते हैं 100 गाड़ियों को जो कि वायलेशंस कर रही हैं, उनमें से यूं समझ लें कि 70% को तो हम टिकट इशू ही नहीं कर सकते, क्योंकि देयर आर नो नंबर प्लेट्स ऑन दीज व्हीकल्स, और बाकी 30% को हम टिकट्स कर सकते हैं। तो ये दिस इज अलार्मिंग, जो कि पहले नहीं था। लोगों ने ये समझ लिया कि चलो नंबर प्लेट उतार देंगे तो टिकटिंग ही नहीं होगी, तो फिर हम जितनी भी वायलेशन करें तो वी विल गो स्कॉट फ्री। तो एक तो ये सबसे बड़ा जो इशू है हमारा वो ये है। फिर जब ये सिस्टम चला तो उससे पता लगा कि मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां अपनी नंबर प्लेट की जगह कोई और नंबर प्लेट लगा रही हैं, तो उनकी तादाद भी खासी थी। फिर ऐसी भी गाड़ियां हैं चूंकि ये एक रिवाज था कि हमने गाड़ी ले ली, अपने नाम नहीं कराई, अब वो अगर वायलेशन करती है, नंबर प्लेट ठीक है उसकी, तो उसका जो ओनर है उसने 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले बेच चुका है जो, तो टिकट उसको जा रहा है, तो वो फिर कंप्लेन करता है, तो ऐसी गाड़ियों का टिकट माफ हो जाता है और वो गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो जाती है, और उसके ओनर को चाहिए कि वो अपने नाम करवा ले। तो ऐसी भी काफी सारी गाड़ियां हमारे सिस्टम में दिखी। फिर ऐसे भी टिकट इशू हुए, चालान भी नहीं हो पा रहे होंगे अगर लोगों ने नंबर प्लेट्स ही उतार दी हैं तो। जी हाँ, यही तो मैंने शुरू में कहा, जो मेन हमारा कंसर्न है वो ये है कि ये जो जंगची रक्शे हैं और ये MCR जो छोटे वाले रक्शे हैं, अब तो मिनी बसेस और मोटर बाइकर्स, इधर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ये कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, ये शुरू से नहीं था लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने ये नंबर प्लेट्स उतारना शुरू किए हैं, या ऐसा कपड़ा पीछे वो लटका देते हैं कि वो लहराता रहता है पीछे नंबर प्लेट के ऊपर, सो दैट देयर आर चांसेस के हाँ, वो अक्सर जूता भी एक लटका होता है। एग्जैक्टली, लेकिन ये देखें, ये तो हमें जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना पड़ेगा, और अदरवाइज पे ग्राउंड जब एक्शन होता है तो उससे ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि आप उस वक्त कहीं जा रहे होंगे, कोई एयरपोर्ट जा रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, उसकी गाड़ी को रोक लिया जाए क्योंकि उसके पास नंबर प्लेट ही नहीं है। कानूनन तो ये जुर्म है, लेकिन हम नहीं चाहते किसी को पिनलाइज करें, हम उनको यकीनन टाइम देंगे कि अपनी नंबर प्लेट लगा लें, और अगर फिर भी वो नहीं आते तो फिर तो कार्रवाई होगी 550 की, कोर्ट में जाएगी वो प्रॉपर्टी, फिर वहाँ से उनको छुड़वानी पड़ेगी। तो दिस विल बी अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो उनको चाहिए कि अभी हमारे पास 5 दिन हैं, ये हम शुरू करेंगे मंडे से, तो दोज हु हैव नंबर प्लेट्स और दे हैव टेकन आउट, उन्होंने खुद ही उतार दिए हैं इस सिस्टम को डिफीट करने के लिए, कि वो संडे तक लगा लें, ताकि मंडे से जो ये क्रैकडाउन शुरू होगा और उससे वो बच सकें। फिर वो जो गाड़ियां जिन्होंने नंबर प्लेट ही किसी और की लगाई हुई है या अपने नाम गाड़ी नहीं करवाई, उनके खिलाफ भी
एक बात बताइएगा कि आप, जाहिर सी बात है, ये सारा क्रैकडाउन जो है वो सिंध हुकूमत के साथ ही मिलके होगा, पॉसिबली कोलैबोरेशन ही होगी, तो सर क्यों ना एक्साइज डिपार्टमेंट को इन कोऑर्डिनेशन रखा जाए, इन सिंक रखा जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ऑनलाइन तो शो होती है कि नंबर प्लेट आ गई है, जब वो जाते हैं एक्साइज के ऑफिस, वहाँ पर जाके लंबी कतारों का लगना पड़ता है, नहीं आई, बहुत हैसल होती है। तो क्यों ना इस चीज़ को स्मूथ किया जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में हम कुछ ऐसे बूथ्स देखें जो आप लोगों के अहलकार या जो आप लोगों के चेक पॉइंट्स हैं वहीं पर एक्साइज के बूथ्स हों, वहाँ से जो है शहरी इशू करवा ले और वहीं से आके रिसीव भी कर ले। एग्जैक्टली, एक्साइज पुलिस हमारे साथ है, ऑन बोर्ड है, और उन्होंने स्पेशल बूथ्स बनाए हैं 18 जगहों पर। और बेसिकली देखो, ये जो मोटर बाइक्स है ना, या जो रिक्शे हैं, ये नए नहीं हैं, ये बेसिकली पुराने हैं, लाइक 5 years old, 6 years, 10 years, 15 years। ये मुमकिन नहीं है कि इनके पास लाइसेंस प्लेट्स नहीं है। हाँ, जो नई गाड़ियां हैं उनका ये जेन्युइन इशू ज़रूर है, और हम उनको ये भी सहूलत दे रहे हैं कि वेंडर्स तो मौजूद हैं, तो उनसे उसी पैटर्न, कलर और साइज़ की लगवा लें, तो वो हमें तो कोई उससे एतराज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो एक्साइज में अप्लाई किया हुआ हो, मे बी क्यू सिस्टम है, टाइम लग रहा है, मंथ लग रहा है, मे बी कपल ऑफ मंथ्स, तो उसको हम ओवरलुक कर सकते हैं अगर वो नंबर प्लेट लगा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, सिस्टम भी चल रहा है ना शाह साहब, वहाँ पे अगर कोई एजेंट हो, उन्हीं बूथ्स पर कोई एजेंट हो, आपका काम जी जाहिर है वो पैसे थोड़े लेगा, 15-20 दिन में आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब आप थ्रू प्रॉपर चैनल जाएं, सरकार के थ्रू काम करवाना चाहें, तो उसमें महीनों लग जाते हैं, लोग ख्वार हो जाते हैं। हाँ, जिसने नई गाड़ी ली है वो, उसको तो इशू हो जाती है, लेकिन जाहिर है जिन्होंने चेंज कराना है नए सिरे से, तो उनके लिए बड़े मसाइल हैं। इसको तो बुनियादी प्रायोरिटी तौर पर हल होना चाहिए। देखिए, पहले एक्साइज के ना सिर्फ 2 ऑफिसेज हुआ करते थे, इस वजह से ये सारा मसला था। बहुत ज़्यादा लोग 2 जगहों पर जाते थे, तो वहाँ पर कंजेशन होती थी। अब तो उन्होंने काफ़ी बूथ्स बढ़ा दिए हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक्साइज वालों को इस बात का एहसास है, एंड दे आर विद अस ऑन ड्यूरिंग दिस क्रैकडाउन। तो उनके स्मार्ट सिस्टम्स हैं। इस दफ़ा आई होप के इंशाल्लाह ताला आवाम को तकलीफ नहीं होगी। और हम तो फिर भी यही कह रहे हैं कि भाई, अगर आपके पास एक्साइज की इशू शुदा नंबर प्लेट नहीं भी है, तो उसी साइज़ की जब तक वो इशू हो आपको, आप लगवा लें, तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। अदरवाइज तो फिर बिल्कुल ही नंबर प्लेट उतार के चलाना, दिस इज इलीगल। इसी से तो क्राइम भी बढ़ता है, टेररिज्म इन्हीं गाड़ियों से होता है। बिल्कुल। अच्छा शाह साहब, एक और बस लास्टली टू वाइंड अप द कन्वर्सेशन ये बात बता दें कि अभी जो फैंसी नंबर प्लेट्स वाला मामला है, ये फैंसी नंबर प्लेट्स शहरी घर में तो बना नहीं रहे, ये कहीं से खरीद के ला रहे हैं। तो जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर की जा रही है फैंसी नंबर प्लेट्स, उन जगहों पे क्रैकडाउन करने की कोई हिकमत अमली है? जी हाँ, बिल्कुल, उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ है। अब आप शहर में जाएंगे तो आपको फैंसी नहीं मिलेगी। जो मेन मार्केट्स हैं 3-4 जगहों पे, लांडी में अकबर मार्केट है, सेंट्रल की मार्केट्स हैं, अब वहाँ पर वो मंजूर शुदा सरकार की जो पैटर्न, कलर और साइज है, उसी टाइप की मिल रही हैं। राइट, ठीक है। बहुत शुक्रिया, पी मोहम्मद शाह हमारे साथ मौजूद थे। तो फैंसी नंबर प्लेट का मजाक अब नहीं चलेगा सिंध में, और साथ ही साथ जो एक्साइज से इशूड नंबर प्लेट्स नहीं है उनका मजाक भी नहीं चलेगा। नहीं, आप ये देखें कब तक नहीं चलेगा ये देखना है। हाँ, अच्छा, कराची में आप ये देखें, लोगों ने हर चीज़ का कोई ना सोल्यूशन निकाला हुआ है, लेकिन आपको भाई कपड़ा लटका लिया, आपको एक जिम्मेदार शहरी होने का भी फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। ई चालान यानी आप खिलाफ वर्जी करते रहे ट्रैफिक की, आपने क्या किया जी, आपने नंबर प्लेट्स उतार दिए, तो ये गलत है। अब देखें, अब फिर इसके खिलाफ जब एक्शन होगा ना, तो नए नए रूल्स भी बनेंगे। ऐसे नहीं आपको ट्रैफिक पुलिस जाने देगी।